जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शहजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कर्नाटका सेट का 2 क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, 2015 और 2017 का क्वेश्चन, जो कि लिपिड ड्राफ्ट से आए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल वैसे तो प्राइमरी बेसिस पे डेडिकेटेड है सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए, बट जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है या फिर आने वाली है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो या फिर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, मीन्स प्री हो, मेंस हो, हर एक फील्ड के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे तो पढ़ाऊँगी ही, और सब्जेक्टिव आंसर किस तरह से लिखा जाता है 8 मार्क्स में, 12 मार्क्स में, जैसा कि अभी यूपीपीएससी की वैकेंसी आई है। तो और जितने भी पीएससी मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जहाँ जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, जनरली वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलती हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका कर्नाटका सेट 2015 का, जो कि लिपिड ड्राफ्ट से ही है, और यही सेम क्वेश्चन आपको 2017 में भी रिपीट किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इस वजह से मैं साथ ही लेके आई हूँ। बट उससे पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको लिपिड ड्राफ्ट का रिवीजन करवा देती हूँ। वैसे मैंने लिपिड ड्राफ्ट के बारे में डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और प्लस आपको रैपिड रिकॉल सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। मैं जितना भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, उस हर एक वीडियो का एक शॉर्ट फॉर्म आपको रैपिड रिकॉल सीरीज़ में मिल जाएगा। तो जैसा कि ये टॉपिक है लिपिड ड्राफ्ट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो उसमें मैंने आपको कल 1 या 2 मिनट का शॉर्ट्स था, उसमें मैंने रिवाइज़ करवा दिया है। और चूँकि ये टॉपिक रेलिवेंट है आपको इस क्वेश्चन से, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, और तब हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो लिपिड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? तो ये एक स्मॉल मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन है। और बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 बार डिटेल वीडियो ज़रूर देखा करिए, तब आप रैपिड रिकॉल सीरीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और पीवाईक्यूज़ तो आपको मतलब सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप चुटकी में बना लीजिएगा। तो लिपिड ड्राफ्ट कैसा होता है? तो स्मॉल मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन होते हैं। साइज़ कितना होता है? तो 20 to 200 नैनोमीटर होता है। इस वजह से इसे नैनो डोमेन भी बोला जाता है। स्पेशली रिच इन कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स। तो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स तो इसमें पाए ही जाते हैं, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिन्हें रेफ्टोफिलिक प्रोटीन्स भी बोला जाता है। रेफ्टोफिलिक मीन्स रेफ्ट लविंग प्रोटीन्स। तो अब वो प्रोटीन्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि जीपीआई लिंक प्रोटीन्स हो सकते हैं, जो कि जनरली प्रेजेंट होते हैं कहाँ? नॉन साइटोसिलिक फेज पे, नॉन साइटोसिलिक लिफलेट पे। तो जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप डिटेल वीडियो देखिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो वहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। और दूसरा प्रोटीन होता है पामीटोइलेटेड प्रोटीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कॉमन इन साइटोसोलिक लिफलेट। ये साइटोसोलिक लिफलेट पे जनरली इसे देखा जाता है। तो लिपिड ड्राफ्ट्स आर हेटेरोजीनस, डायनामिक, मोर ऑर्डर्ड, डिटर्जेंट रेसिस्टेंट इसे माना गया है। ठीक है बच्चों। कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स इनरिच्ड माइक्रोडोमेन इसे बोला जाता है। इसमें जो है सो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड इनरिच्ड माइक्रोडोमेन माना जाता है। जनरली ये 2 तरह के होते हैं, प्लेनर एंड कैवियोली। प्लेनर की बात करें तो फ्लोटिलिन प्रोटीन पाए जाते हैं, और कैवियोली में कैवियोलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। और फंक्शन की बात करें तो सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंडोसाइटोसिस, कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग, इन सब में इनका फंक्शन देखा जाता है। तो ये एक छोटा सा आपको रिवीजन हो गया किसके बारे में? लिपिड ड्राफ्ट्स के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है, तो इसी वजह से मैं साथ ही में दोनों क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपका क्या है? कर्नाटका सेट 2015 में। और बच्चों, नोटिफिकेशन आ चुका है इस साल का, 2025 का एग्जामिनेशन आपको 2 नवंबर को है। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप अगर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर सेल बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लिख सकते हैं मेम्ब्रेन ड्राफ्ट्स, क्योंकि इससे 2 बार क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में फिर से आ जाए। तो मेम्ब्रेन ड्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब अभी मैंने आपको जब रिवाइज़ करवा दिया है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन का मिल रहा है। मीन्स
यही आपका सही ऑप्शन है। बाकी मेम्ब्रेन वेसिकल्स नो, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन ऐसा कुछ मैंने आपको नहीं बताया, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल ये भी नहीं बताया, बट मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन के बारे में मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कर्नाटका सेट का ही 2017 का क्वेश्चन। इसमें अगेन लिपिड रेफ्ट्स एंड कैवियोली आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो अभी आपको मैंने बताया कैवियोली प्रोटीन के फॉर्म में, इसको 2 टाइप्स ऑफ लिपिड रेफ्ट्स मैंने आपको बताया, प्लेनर एंड कैवियोली। प्लेनर में फ्लोटिलिन प्रोटीन पाया जाता है और कैवियोली में कैवियोलिन प्रोटीन। तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन, तो ऐसा कुछ तो मैंने आपको बताया नहीं कि लिपिड रेफ्ट्स और कैवियोली जो है वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है। बट सेकंड ऑप्शन जो है आपका मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन, ये मैंने आपको बताया, इसका साइज़ भी बताया कि 20 to 200 नैनोमीटर होता है, इस वजह से इसे नैनोडोमेन भी बोला जाता है। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। लिपिड वेसिकल्स नहीं, एंड सबसेलुलर मेम्ब्रेन ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए। दोनों ऑप्शन मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन, दोनों क्वेश्चन मेम्ब्रेन रेफ्ट्स के बारे में, चाहे आप मेम्ब्रेन रेफ्ट बोलिए या फिर लिपिड रेफ्ट्स बोलिए, सेम ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं स्टेट वाइज, जैसे कि आपका प्लेलिस्ट दिखेगा, कर्नाटका सेट का अलग है, हर एक स्टेट का मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग सेपरेट कर दिया है ताकि एक ही जगह आपको सारे PYQs स्टेट वाइज मिल जाए। बाकी जो डिटेल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रही हूँ वो आपको यूनिट 2 सेल बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ मैं लेक्चर शायद 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो लेक्चर 1 से लेकर आप 6 तक बिल्कुल कंटिन्यूएशन में देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लस PYQs टॉपिक वाइज जब मैं टॉपिक डील करती हूँ, जब मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसी से मैं बता देती हूँ कि इस टॉपिक से, इस कंटेंट से इस स्टेट में इस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और स्टेट वाइज मैं आपको एक एक स्टेट लेके जिस जिस स्टेट से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से रिलेवेंट वो मैं आपको आपके प्लेलिस्ट में उसका सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन से रिलेवेंट वीडियोस कौन से होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरा एक और चैनल है बच्चों, साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से। वहाँ मैं आपको BSc और MSc वाले बच्चों के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल तो पढ़ाती ही थी, और अब से मैंने UPSC जूलॉजी वाला चैनल भी वहीं शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ जो बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी अब वो चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उस चैनल का नाम है साई बेसिक्स जूलॉजी। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं सेट लाइफ साइंस का के सारे PYQ तो करवा ही रही हूँ, और प्लस जहाँ जिस जिस स्टेट के क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक से आएंगे वो हर एक स्टेट का क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।